ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमयां वायव्य संहितायां अथ पंचविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, जो यहाँ पूजा से के क्रम के लोप हो जाने के भय से नहीं कहा, उससे अब मैं संक्षेप से कह रहा हूँ। हवन करने से पहले और दीपदान के बाद या नीराजन के बाद आवरण पूजा करनी चाहिए। वहाँ ईशान देव से सद्योजात तक रुद्र आदि अस्त्र या स्तक करके शिव शिवा की प्रथम आवरण में पूजा करें। ईशान, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, आग्नेय ईशान तथा नैऋत्य, वायव्य ईशान तथा चारों दिशाओं को गर्भावरण कहा है। इसी को मंत्र संघात भी कहते हैं। हृदय आदि पर्यंत न्यास करके फिर पूजा करें। उसके बाद पूर्व की ओर इंद्र की तथा दक्षिण में यम की पूजा करें। पश्चिम में वरुण को, उत्तर में कुबेर को, ईशान में ईश को, आग्नेय में अग्नि को, नैऋत्य में नैऋति को विद्वान पूजे। वायव्य में वायुदेव को, नैऋत्य में विष्णु को, ईशान में ब्रह्मा को पूजे। कमल के बाहर व्रज आदि से लेकर अब्ज पर्यंत आयुधियों की पूजा करें। प्रसिद्ध रूप वाले देवों की सभी दिशाओं में क्रम से पूजा करें। देव तथा देवी को देखकर सभी आवरण देवताओं का हाथ जोड़कर ध्यान करना चाहिए। जो अपने स्थानों पर सुख पूर्वक बैठे हैं, उन सभी आवरण देवताओं के चतुर्यंत नामों का उच्चारण नमः पद के साथ करें। सबको क्रमश प्रणाम कर फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करें। गर्भावरण की भी अपने आवरण के साथ पूजन करें। योग, ध्यान, जप, होम, ब्रह्मा तथा अभ्यंतर भेद से 6 प्रकार की हवि और शुद्ध मूंग अन्न से निर्मित देना चाहिए। खीर, दही, गुड़ मिलाकर इसमें मधु डालकर इनमें से एक या अनेक व्यंजनों से युक्त गुड़ या खांड से युक्त मथा हुआ उत्तम दही दें। और खाने योग्य मालपुआ तथा स्वादिष्ट फल, लाल चंदन और फूल युक्त पीने योग्य शीतल जल, इसमें इलायची, मिश्री तथा सुपारी डाली गई हो। कथा लगते हुए पान के पत्ते जो उज्जवल सोने के समान वर्ण वाले कल्याणकारक हों, जिसमें बुझाया हुआ दोष रहित चूना पड़ा हो। कपूर, कंकोल, चमेली आदि का नया शुभ आलेपन, चंदन के मूल काष्ठ का चूरन, कस्तूरी, कुंकुम, कस्तूरी का घोल, सुगंधित, पवित्र तथा शुभ पुष्प। शिव पूजन में गंध रहित तेज गंध वाले दूषित बासी स्वयं भूमि पर गिरे हुए पुष्पों को ना दे। सोने के तार से युक्त मुलायम वस्त्र तथा चमकीले आभूषण दे। ये सभी पदार्थ कपूर, अगुरु चंदन से धूपित, चारों ओर से पुष्प समूह से सुगंधित हो। चंदन, अगुरु, कपूर, कूट, गुगुलू, चूरन, घी तथा मधु, इन द्रव्यों से निर्मित धूप उत्तम होती है। कपिला गाय के सुगंधित घी से जलाए गए तथा कपूर युक्त दीपक उत्तम होते हैं। पंचगव्य, कपिला गाय के दूध, दही, घी से बना हुआ मधुर पंचामृत स्नान तथा पीने के लिए शिवजी को प्रिय है। सुंदर आसन, हाथी दान तथा सोना, रतन जटित रंग बिरंगे बिछौने, रुई भरे गद्दे, सुकोमल तकिए, रमणीय तथा सुखद शयन, समुद्र तक जाने वाली नदी या नद से लिया हुआ शीतल तथा वस्त्रपूत जल स्नान तथा पान के लिए उत्तम होता है। चंद्रमा के सदृश उज्ज्वल छत्र जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई हो। नवरत्न जटित दिव्य सोने के दंड से मनोहर सुवर्ण जटित सूक्ष्म सफेद दो राजहंसों जैसे चंवर, रतन दंडों से शोभित सुंदर दर्पण, दिव्य गंध वाले अनुलेपन द्रव्य, चारों ओर रतन युक्त मालाओं से विभूषित हंस, कुंद, इंदु के सदृश शंख जो गंभीर शब्द करता है, जिसके मुख तथा पीठ पर रतन एवं सोने जड़े हुए हैं। अनेक प्रकार के शब्द करने वाले सुंदर बाजे जो सोने तथा मोतियों से अलंकृत है। भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच, पटह आदि वाद्य जो समुद्र के समान गंभीर शब्द करने वाले हों, उन्हें बजाना चाहिए। वाहन और भांड तथा सभी पात्र हों जिनके आधार स्वर्णमय हो। परमात्मा शिव का मंदिर शिल्प शास्त्र में कथित लक्षणों वाला राजा के घर के समान सुसज्जित हो। ऊंची दीवालों से अलग पहाड़ के समान ऊंचे गोपुर वाला, अनेक रत्नों से जटित सोने के दरवाजों से संपन्न हो। तपाए हुए सोने से निर्मित रतन जटित 100 स्तंभों से मनोहर मोती की माला तथा वितान से संपूर्ण मूंगे की बदन वार से युक्त, सुवर्ण रचित गोलाकार दिव्य मुकुटों से युक्त, अस्त्र राज से चेहत, शिरोभाग से सुशोभित, राजाओं के योग निवासों तथा राजमार्गों से सुशोभित, ऊंचे शिखर वाले महलों से चारों ओर से शोभित, उत्तम सभागृहों से युक्त जो विदिशाओं में स्थित है। भीतरी आवरणों और प्रांत भागों से सुशोभित, नृत्य गीत कुशल हजारों उत्तम स्त्रियों से युक्त, वेणु वीणा वादन चतुर अनेक पुरुषों से भरा पूरा
वीर रक्षक पुरुषों द्वारा रक्षित हाथी घोड़ा रथों से युक्त अनेक बगीचों तथा सरोवरों से संपन्न अनेक बावड़ियों से सभी दिशाओं में शोभित वेद वेदांग के तत्व को जानने वाला तथा शिव शास्त्र कुशल शिव शास्त्र के लक्षणों से युक्त शिवाश्रम में तत्पर शांत हंसमुख तथा सदाचार परायण भक्तों से तथा शिव भक्त ब्राह्मणों द्वारा सेवित इस प्रकार बाहर भीतर यथाशक्ति बनाए हुए कटे हुए पत्थर लकड़ी ईंट अथवा मिट्टी से रचित स्थान में पवित्र वन या पर्वत में नदी देवालय या अन्य स्थान में शुभ घर में धनी हो या दरिद्री अपनी शक्ति के अनुसार न्याय से कमाए हुए द्रव्य से भक्ति पूर्वक देव की पूजा करे। यदि अन्यायोपार्जित धन से भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करे तो उसका विपरीत फल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु भाव के वश में होते हैं। यदि न्याय से कमाए हुए धन से भक्ति रहित होकर पूजा करें तो भक्ति के अभाव से उसे फल नहीं मिलेगा, क्योंकि फल प्राप्ति में प्रधान कारण भक्ति ही है। भक्ति और वित्त के अनुसार शिव को लक्ष्य करके गरीब अमीर जो थोड़ा बहुत करता है उसका समान फल होता है। भक्ति से प्रेरित गरीब पुरुष भी शिव पूजन करे, बहुत धन वाला भी यदि भक्ति रहित है तो वह पूजन ना करे। भक्ति रहित होकर जो शिव को अपना सर्वस्व दे दे उसे फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भक्ति ही कारण है। भक्ति रहित पुरुष उग्र तपस्याओं से या बड़े बड़े यज्ञों को करने से कभी शिवपुर को नहीं जाते। हे कृष्ण, ये सबसे गुप्त बात है कि परमेश्वर शिव की भक्ति करने से भक्त निस्संदेह मुक्त हो जाता है। शिव मंत्र जप ध्यान होम यज्ञ तप वेद श्रवण दान स्वाध्याय ये सब भाव के लिए ही है, इसमें संदेह नहीं है। भावहीन मनुष्य सब कुछ करके भी मुक्त नहीं होता, भाव युक्त पुरुष बिना कुछ किए भी मुक्त हो जाता है। हजारों चंद्रायन व्रत सैकड़ों प्रजापत्य व्रत तथा मासोपवास करने आदि करने से शिव भक्त को क्या लाभ। इस लोक में अभक्त पुरुष पहाड़ों की गुफाओं में थोड़े से भोग के लिए तप करते हैं, शिव भक्त केवल भाव से मुक्त हो जाता है। सात्विक कर्म मुक्ति देने वाला है, सत्व में ही योगी स्थित रहते हैं। रजोगुण वाले पुरुष राजसी सिद्धि चाहते हैं, असुर तथा राक्षस तमोगुणी होने के कारण इसी लोक के लिए शिव की उपासना करते हैं। दूसरे मनुष्य भी वैसे ही होते हैं। तामस राजस अथवा सात्विक किसी भी भाव का आश्रय लेकर जो भक्ति से पूजा आदि करता है उसका भला होता है, क्योंकि पाप समुद्र के से बचाने के लिए भक्ति नाव के समान बनाई है। अंत भक्ति युक्त पुरुष को रजस तमस से क्या लेना है। हे श्री कृष्ण, अंत्य यज अधम मूर्ख अथवा पतित कोई भी हो जो शिव भक्त है वह सुर असुर सबका पूज्य होता है। इसलिए सभी प्रयत्न से भक्ति पूर्वक शिव पूजन करें, अभक्तों को कहीं भी कुछ फल नहीं मिलता। हे कृष्ण, मैं तुमसे एक गुप्त बात कहता हूँ, तुम सुनो। इसे वेदों को जानने वाले विद्वानों ने वेद शास्त्रों से विचार कर कहा है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव शास्त्रोक्त पूजन वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। अथ षड्विंशो अध्याय। उपमन्यु ने कहा, ब्राह्मण वध करने वाला, मद पीने वाला, चोरी करने वाला, गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, माता पिता वीर अथवा भ्रूण को मारने वाला, बिना मंत्र से भक्ति से परम कारण शिव की पूजा करके उक्त सभी पापों से 12 वर्षों में क्रमश मुक्त हो जाता है। इसलिए सब प्रयत्नों से पतित भी भक्ति से शिव पूजन करे, भक्ति मुक्त होता है, दूसरा नहीं। भले ही वह जितेंद्रिय भिक्षाहारी क्यों न हो, महापाप करने पर भी भक्ति से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि वह देवेश की पूजा करता है तो पाप से मुक्त हो जाता है। हवा तथा पानी का सेवन कर जो व्रत से शरीर को कृश कर देते हैं वह इन व्रतों से शिवलोक नहीं पहुंचते। भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से जो एक बार भी शिव पूजन करता है वह भी शिव मंत्र के प्रभाव से शिव स्थान को जाता है। इसलिए सभी तप यज्ञ सर्व स्वदक्षिणा ये शिव मूर्ति पूजन के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। बुद्ध हो या मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने वाला भक्त मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरुद्र या सरुद्र सूक्त से जो शिव पूजन करता है वह मनुष्य मूर्ख हो या पतित हो एक ही बार में मुक्त हो जाता है। षडाक्षर मंत्र से या सूक्त मंत्र से जो भक्त क्रोध को जीतकर शिव पूजन करता है उसने यदि गुरु मंत्र नहीं लिया तो भी वह गुरु मंत्र के लिए के समान है। इनमें गुरु मंत्र प्राप्त व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, वह ब्रह्मांड के अथवा हंस के साथ मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव का पूजन सूक्त
मंत्र से एक समय, 2 समय या 3 समय अथवा प्रतिदिन करें। जो महादेव का पूजन करते हैं उन्हें महेश्वर समझना चाहिए। आत्म सहायक ज्ञान से जिन्होंने भगवान शिव की पूजा नहीं की वे इस दुख सागर संसार में घूमते रहते हैं। जो दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर शिव की पूजा नहीं करता वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होता, अंत उसका जन्म व्यर्थ है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो शिव पूजन करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है। वे नरोत्तम कृतार्थ हैं जो शिव भक्ति तत्पर हैं और सदा शिव को प्रणाम करते हैं। जो सदा शिव स्मरण करते हैं वे दुख के भागी नहीं होते। उनके मनोहर भवन होते हैं तथा उनकी उत्तम आभूषणों वाली स्त्रियां होती हैं। शिव पूजन के फल से तृप्ति पर्यंत धन मिलता है। जो स्वर्ग के भोगों और वहां का राज्य चाहते हैं वे सदा शिव जी के चरण कमलों की भक्ति चाहते हैं। सौभाग्य, मनोहर रूप, सत्व, त्याग, दयालु स्वभाव, शूरता, संसार में प्रसिद्धि शिव पूजक को मिलती है। अंत सब कुछ छोड़कर शिव में मन लगाएं। जो अपना भला चाहे वह नित्य शिव पूजन करे। यौवन तथा जीवन शीघ्र चला जाता है, शीघ्र रोग आता है। अंत शिव का पूजन करें जब तक बुढ़ापा तथा मृत्यु नहीं आती, जब तक इंद्रियों में विकलता नहीं आती, जब तक तब तक शिव पूजन करें। तीनों लोकों में शिव पूजन से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। ऐसा जानकर प्रयत्न से सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। द्वार याग, बगीचा लगाना, बच्चों को भोजन कराना, घर में पूजन करने पर प्रतिदिन उत्सव करें। भविष्य का निवेदन करने के बाद स्वयं या सेवक महल में रहने वाले परिजनों को क्रमश प्रसाद बांटे और बाजों के साथ शिव मंदिर में जाएं। जल, फूल, धूप, दीप चढ़ाएं। महापीठ में उत्तर मुख करके बलिदान करें। जो अन्न आदि शिव को अर्पित किया है उसका शेष अंश शिव के गण चंड को अर्पित करें। विधिवत हवन करके पूजा को समाप्त करें। इस प्रयोग को करके यथासंभव मंत्र का जप करें। शिव शासन के अनुसार प्रतिदिन उत्सव करें। लाल कमल से शोभित बड़े धातु पात्र में दिव्य पाशुपत अस्त्र को लिखकर उसमें आवाहन करके उसकी पूजा करें। फिर उस पात्र को सुशोभित कर ब्राह्मण के सिर पर रखकर चमकती हुई लाठी धारण करने वाले अस्त्र त्रन्यास युक्त शरीर से भवन के परिजनों के सामने मंगल ध्वनि तथा नाच गाना, दीप जलाना, ध्वजा फहराना आदि करें। धैर्य पूर्वक 3 प्रदक्षिणा करें। महापीठ के चारों ओर 3 प्रदक्षिणा करके फिर यजमान हाथ जोड़कर द्वार पर स्थित होकर पूर्वोक्त 8 फूलों को भीतर ले जाकर अस्त्र का विसर्जन करे। पहले कहे गए क्रम से प्रदक्षिणा आदि करके 8 फूलों को लेकर पूजा को समाप्त करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सांगोपांग पूजा विधान वर्णन नामक 26वां अध्याय समाप्त। अथ सप्तविंशो अध्याय। उपमन्यु ने कहा, अब मैं अग्नि कार्य हवन विधि का वर्णन करता हूँ। जो वेदी में, स्थंडल में, कुंड में, नए शुभ लौह या मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके उसका संस्कार करके उसके बाद महादेव जी की आराधना करके होम कर्म करें। कुंड आचार्य के हाथ से 2 हाथ का अथवा 1 हाथ का गोल या चकोर हो ऐसा ही वेदी या स्थिंडल को बनाएं। कुंड विस्तार के बराबर गहरा भी हो। उसके बीच में अष्टदल कमल बनाएं जो वेदी से 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। भीतर 2 बिलस्त ऊंची उसकी नाभि हो। उसका बीच मध्यमा उंगली के प्रथम और मध्य पोर के बराबर होता है। सज्जनों ने 24 उंगलियों का 1 हाथ का है। उसमें 3, 2 या 1 मेखला बनाएं। जैसे अच्छा लगे वैसे चिकनी मिट्टी से उसे सुस्थिर बनाएं। पीपल के पत्ते अथवा हाथी के होंठ के समान उसकी योनि बनाएं। मेखला के बीच में पश्चिम या दक्षिण की ओर को शोभित अगले भाग से कुछ नीची उसे 2 भागों से जोड़ दें। अगले भाग से कुंड की ओर और मेखला को छोड़कर वेदी की ऊंचाई के नियम का उल्लंघन ना करके उसे मिट्टी या बालू की बनाएं। उसके मंडल गोबर से करें। उसमें पात्र का मान नहीं किया कहा गया है। मिट्टी की वेदी या कुंड को गोबर पानी से लेपे धोकर उस पात्र को तपाए या दूसरे जल से धो डालें। अपने सूत्र में कहे गए विधान से कुंड आदि में अल्पना लिखें। उसका प्रोक्षण कर कुशों अथवा फलों से अग्नि के आसन की कल्पना करें। पूजन और हवन के लिए सभी द्रव्यों को रखें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षण योग्य वस्तुओं को प्रोक्षण कर उन्हें शुद्ध करें। मणि या काष्ठ निर्मित ऋतिवक से के अग्नयागार से प्राप्त अथवा दूसरे किसी पवित्र पात्र में रखकर क्रम से 3 प्रदक्षिणा कुंड के ऊपर कराकर अग्नि को ले आए। अग्नि बीज का उच्चारण कर अग्नि को आसन पर योनि मार्ग से या अपने सम्मुख रखें। आचार्य योनि के समीप स्थित होकर अग्नि को नाभिर रंध्र से चिनगारी की भांति कुंड में रखे। अग्नि के प्रज्वलित होने तक तथा
आज्य संस्कार पर्यंत उसके बिंबाकार का स्मरण करें। अपने सूत्रोक्त क्रम से मंत्रज्ञ आचार्य मूल मंत्र से दाहिनी ओर से शिव मूर्ति की पूजा कर मंत्र से न्यास कर घी में धेनु मुद्रा को दिखलाएं। सुख तथा सुर स्रुवा धातु के बना लें, किंतु वे कांसे लोहे शीशे के ना हो। देवदारू के स्मृति या शिव शास्त्र सम्मत ब्रह्मा वृक्ष आदि के छिद्र रहित बीच में उत्पन्न पत्ते में उनके कुशों से मार्जन कर अग्नि में तपाकर अपने सूत्रोक्त शिव मंत्र से प्रोक्षण करें। अग्नि संस्कार की सिद्धि के लिए 8 बीजाक्षर मंत्रों से हवन करें। बीज मंत्र भ्रू स्तुम ब्रूं क्षु पुं ड्रूं द्रों ये हैं। ये 7 बीज अग्नि के 7 जीभे हैं। इसकी मध्यमा जीभ त्रिशिखा है, जिसे बहुरूपा भी कहा गया है। उसकी एक शिखा दक्षिण की ओर, दूसरी बाईं उत्तर ओर प्रज्वलित होती है। ईशान की ओर की जीभ का नाम है हिरण्य और पूर्व की ओर वाली जीभ का नाम कनका है। आग्नेय कोण की लाल, नैऋत्य की काली, पश्चिम की सुप्रभा, वायव्य के ओर की जीभ का नाम मरुत है, जो अपने गुणानुरूप नाम वाली है। अपने बीज मंत्र के अंत में क्रमश स्वाहा पद का प्रयोग करें। जीवा मंत्रों से एक एक करके घी की आहुति दें। रम वह वे स्वाहा कहकर बीच में 3 आहुतियां दें। फिर घी का समिधा से परिसेचन करें। ऐसा करने से वह शिवाग्नि हो जाती है। वहाँ शिव के आसन की कल्पना करें। वहाँ अर्धनारीश्वर देव शिव का आवाहन कर पूजन करें। दीपक पर्यंत सींच कर समिधाओं से होम करें। वे समिधाएं पलाश या यज्ञ वृक्ष की 12 अंगुल लंबी हों, सीधी हों, अपने से सूखी छाल वाली, व्रण रहित तथा समान हो, अथवा 10 उंगल हो। कनिष्ठिका कानी उंगली के समान मोटी हो, प्रादेश मात्र लंबी हो। प्रमाण युक्त न मिलने पर सबका हवन करें। अथवा ये वे समिधाएं दूर्वादल के समान आकार वाली 4 अंगुल लंबी हों। उसके बाद घी की आहुति दें। फिर 1 तोला प्रमाण से अन्न की आहुति दें। लावा, खील, सरसों, जौ, तिल इनमें घी से में मिला दे। संभव हो तो भक्ष्य, लेहा, चौष्य पदार्थों को की भी आहुति दें। इनकी 10, 5, 3 अथवा 1 आहुति यथाशक्ति दें। स्रुवा से घी, समिधा आदि स्रुवा से शेष हाथ से देव तीर्थ या ऋषि तीर्थ से हवन करना चाहिए। सब द्रव्य ना मिल सके तो एक ही द्रव्य से शक्ति के अनुसार हवन करें। प्रायश्चित के लिए द्रव्य को अभिमंत्रित कर 3 आहुतियां दें। होम से बचे हुए घी से स्रुवा को भरकर उसके आगे फूल रखकर दूसरे अधोमुख स्रुवा से उसे कुंचों से ढककर मूल मंत्र से अंजलि बांधकर खड़े होकर जौ के बराबर घी की धारा गिराते हुए बौष्ट का उच्चारण कर हवन करें। इस प्रकार पूर्णाहुति होम करके पहले की भांति परिजन करें। फिर दिवेश का विसर्जन कर यज्ञाग्नि की रक्षा करें, अथवा अग्नि का भी विसर्जन कर नाभि में धारण कर प्रतिदिन पूजन करें। अथवा शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अग्नि को लाकर वागीश्वरी के गर्भ से उत्पन्न अग्नि का यथाविधि संस्कार कर पूजन करें। अग्नि का आधान कर तथा परिधियों को धारण कर 2-2 पात्रों को रखकर शिव का पूजन कर प्रोक्षणी पात्र को शुद्ध कर उस जल से उसे धोएं। जल से भरे प्रणीता पात्र को ईशान कोर में रखें। शुक्र और सुभ्रा को आज्य संस्कार पर्यंत शुद्ध रखें। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन इन्हें अलग अलग करके अग्नि का ध्यान करें। 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग, 2 सिर, मधु के सदृश पीत वर्ण, 3 नेत्र, जटाजूट सहित माथे पर चंद्रमा, लाल वस्त्र धारण किए हुए, लाल आलेपन लगाए हुए, माला और भूषणों से भूषित, सभी लक्षणों से युक्त, यज्ञोपवीत और मेखला धारण किए हुए, शक्ति युक्त शुक्र सुव्र को दाहिने हाथ में तथा तोमर, तालवृंद, ताड़ का पंखा तथा घृत पात्र दूसरे हाथ में धारण किए हुए बालक के जन्म में इस आकार का ध्यान कर जात कर्म प्रारंभ करें। नाल छेदन कर उसके बाद सूतक का संशोधन कर रुचि नामक शिवाग्नि में हवन कर पितरों को विदा कर क्रमश चौल तथा उपनयन आदि कर्म करके आप तो यान पर्यंत इसके संस्कार कर आज्य धारा दी होम करके फिर स्विष्टकृत होम करें। रम इस बीज मंत्र से अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईशान तथा लोकपालों का परिसिंचन करें और उनके अस्त्रों की भी पूजा क्रम से करें। धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए क्रम को जानने वाला अग्नि का उद्धार करें। घी आदि पहले कहे गए द्रव्यों को ठीक करके अग्नि का आसन रखकर
पूर्ववत उसका आवाहन कर शिव शिवा की पूजा कर उसके बाद पूर्णाहुति होम करें अथवा अपने आश्रम में पद्धति के अनुसार अग्निक्रम को शिवार्पण कर दें। ये सब शिव भक्त करें। यहाँ दूसरी विधि नहीं है। शिवाग्नि की या अग्निहोत्र की भस्म ग्रहण करनी चाहिए। वैवाहिक अग्नि की भस्म कमल के समान पवित्र और सुगंधित होती है। कपिला का वह गोबर उत्तम होता है जो भूमि में पड़ने से पहले हाथ में ले लिया जाता है। वह गोबर अधिक गीला, सूखा तथा दुर्गंध युक्त ना हो तो अच्छा है। यदि भूमि पर गिरा हो तो ऊपर नीचे का छोड़कर बीच का ले ले। उसे गोला करके सुखा कर शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र पढ़कर डाल दें। कच्चा पक्का छोड़कर उसकी सफेद भस्म ले लें। लेकर मिलाकर उसे भस्म पात्र में रख दें। धातु, लकड़ी, मिट्टी या पत्थर का या किसी और वस्तु का शुद्ध तथा सुंदर भस्म पात्र बना लें। उस अच्छे समतल शुद्ध स्थान में धन की भांति भस्म को रखे। कहीं जाने पर स्वयं या सेवक द्वारा भस्म को ले चले। अपवित्र तथा अयोग्य हाथ में भस्म ना रखें। पैर आदि से उसे स्पर्श ना करें, ना उपेक्षा करें, ना उसे लांगे। उस भस्म को लेकर मंत्र पूर्वक उचित समय पर उसका प्रयोग करें और समय नहीं उसे अयोग्य व्यक्ति को ना दे। देव का विसर्जन करने से पहले भस्म ग्रहण करें। विसर्जन करने के बाद ली हुई वह भस्म चंड भस्म हो जाती है। अग्नि कार्य के कर लेने पर शिव शास्त्र के अनुसार अथवा अपने सूत्र के अनुसार बलि कर्म करें। उसके बाद विद्यासन को रखकर लिपे हुए मंडल में विद्या कोश की प्रतिष्ठा करके क्रमश फूल आदि द्रव्यों से पूजा करें। गुरु मंडल को विद्या के आगे करके वहां आसन लगाकर फूल आदि से गुरु की पूजा करें। उसके बाद अन्य पूजियों का पूजन करें। भूखों को भोजन कराएं। फिर सुखपूर्वक शुद्ध अन्न को स्वयं खाएं। अपनी शुद्धि के लिए देव को समर्पित उसे बचा हुआ भोजन स्वयं खाएं। किंतु चंड को समर्पित पदार्थ लोभ से भी ना लें। गंध माला आदि में भी यही विधि है। विद्वान इन नियमों में मैं शिव हूँ ऐसा ना सोचे। भोजन कर, आचमन कर, शिव जी का ध्यान कर, हृदय में मूल मंत्र का उच्चारण करें। योग्य पुरुषों के साथ शिव शास्त्र तथा उनकी कथा आदि में अपना समय बिताया। रात के प्रथम पहर के बीतने पर शिव पार्वती की दिव्य पूजा कर एक सुखद शयन तैयार करे। भक्ष्य, भोज्य, वस्त्र, आलेपन तथा पुष्पमाला आदि मन तथा क्रम से सब मनोहर प्रस्तुत करके फिर शिव शिवा के चरणों के समीप पवित्र होकर सोएं। गृहस्थ होने पर स्त्री के साथ सोएं, दूसरे अकेले सोएं। प्रातः काल का समय जानकर आदि मंत्र का उच्चारण करे। पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी देव को मन से प्रणाम कर देश तथा काल के योग्य शौच आदि करके शंख ध्वनि आदि दिव्य विधियों से शिव शिवा को जगाएं। तब तत्काल खिले हुए अति सुगंधित फूलों से पूर्वोक्त विधि के अनुसार शिव शिवा की पूजा प्रारंभ करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अग्नि कार्य वर्णन नामक 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।